सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे। आज अपन बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज के बारे में ऑफ जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं 10 पीवाईक्यू में ले रहा हूँ, बहुत ही आसान है, करा दूंगा मैं आपको हर एक चीज़। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो अब मेरे पीवाईक्यू हैक्ड के सेशन के अंदर से आए थे। ठीक है, तो वो तो तुम्हें पता ही है। आगे हम लोग चालू करते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबस्शन गिव्स 40 ml ऑफ CO2 एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन इज व्हाट। आसान है, सुनते जाना। मैंने आपको याद कराया हुआ है क्या कि अब ये क्वेश्चन याद रखो, कभी भी कंबस्शन का अगर क्वेश्चन आता है ना, जब भी यहाँ पे कभी कंबस्शन लिखा हुआ आ जाए, फिर कुछ अगर ऑक्सीजन के साथ में कुछ भी रिएक्ट कर रहा है तो हम उसको कंबस्शन में ही लेते हैं, और आपको उसके लिए ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अब CXHY प्लस दिस ऑफ O2 विल गिव यू x टाइम्स CO2 प्लस y/2 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, मैंने आपको इसे रटवाया हुआ है। अब सुनो, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन है, 10 ml लिख दो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 40 ml ऑफ CO2 लिखा हुआ है, यहाँ मैंने 40 ml लिख दिया इसके लिए, और 50 ml ऑफ H2O है ना, यानी कि वाटर वेपर है, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया 50 ml। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों के अंदर। हमें करना होता है मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना होता है। ठीक है भाई, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना होता है, मतलब मोल इक्वल्स टू, जो है यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो है मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है भाई, अच्छा तो भाई मेरे को है वॉल्यूम दिया हुआ है 10 ml, यहाँ मैंने डाल दिया 10, और 22.4 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैंने 22.4 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है ही, यहाँ मैंने 1 डाल दिया। अच्छा, अब इसके लिए करते हैं, मतलब इस वाले के लिए करते हैं, राइट। सो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 40 और 22.4 आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा कोएफिशिएंट है वो x है, तो नीचे x आ गया। ठीक है, आगे इसकी बात करते हैं। हमारा 50 ml वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 22.4 अपना आ गया, और आगे मेरा जो ये है कोएफिशिएंट वो आ जाएगा y/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना होता भाई, इसको इन दोनों को उठा के यहाँ पे रखो और दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, जब इक्वेट करोगे इन दोनों चीज़ों को तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी, खुद निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा तुम कर सकते हो। अच्छा, ऐसे ही इसका और इसका, मतलब इन दोनों चीज़ों को तुम्हें करना होता है बराबर, है ना। ये तो भाई बेसिक एल्गोरिथम है ही। जब तुमने बराबर करा, यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारी 10 रहेगी। ठीक है, वो बोल रहा था नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम कितने हो जाएंगे भाई, 4 और 10 कितने हो गए 14। अपना सही आंसर कौन सा हो गया 40। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। Consider the following reaction: 3PbCl2 plus 2NH4 whole thrice PO4 will give you Pb3। ये भी जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इज मिक्स विद 50 मिलीमोल ऑफ दिस। ठीक है भाई, 72 मिलीमोल दिया हुआ है तुम्हें, है ना, और इसके साथ में 50 मिलीमोल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और देन अमाउंट ऑफ Pb दिस फॉर्म इज व्हाट, है ना, कितने मिलीमोल है। मैंने कहा भाई कर देंगे, अगर इसमें मैं अमाउंट मान लूँ कि भाई x है, ये तो निकालना है अपने को, कर देंगे यार, कुछ नहीं। मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो अपने को बराबर करना है। कैसे करेंगे सुनना, यहाँ पे दिया हुआ है भाई, तुम्हें बोला है ना। सो बेसिकली आप यहाँ पे चाहे मोल लो या फिर मिली मोल ले लो, भाई बात एक ही होती है, राइट, है ना। तो भाई यहाँ पे 72 आ गया मोल, और भाई कोएफिशिएंट मेरा 3 है, तो भाई यहाँ पे मेरा 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पे मेरे मिली मोल हैं 50। ठीक है, तो भाई यहाँ 50 आ गया, और कोएफिशिएंट मेरा 2 है, तो भाई यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे इसके लिए आप लिखो, है ना, तो भाई मेरे को जो मोल निकालने हैं वो मैंने उसको एक्स लेट करा है, राइट। तो ऊपर आ जाएगा मोल अपॉन कोएफिशिएंट, भाई बना जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है। सिंपल। ठीक है, अब कुछ नहीं करना अपने को, पहले आपको निकालना है कि भाई दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है ना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, सो क्या कर रहे हो यार, है ना, मेरे पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको जाके देखो, है ना। आप सुनो, दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ये 24 आ रहा है मोल बाय मोल, है ना, 24 मोल आ रहा है, इससे 25 मोल आ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों हो गया, बिकॉज ये संख्या में कम है, बहुत बढ़िया। अब लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये है तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसके हिसाब से नहीं करेंगे, इसके हिसाब से करेंगे, इसके हिसाब से, राइट। तो कर लेंगे यार, इसको और इसको जब तुम बराबर रखोगे क्या करोगे, 72/3 को x/1, x मेरा 24 मिलीमोल आ गया, अपना आंसर यहाँ पे डाल देना 24। सिंपल। आगे चलते हैं। कह रहा था मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हैविंग 70% प्योरिटी, सुन लो, बाय वेट इज इतना मोलैरिटी। कर देंगे, सुनते जाना। देखो यार, कुछ चीज़ें हमसे पूछी हुई, क्या मोलैरिटी पूछी हुई, ठीक है, मोलैरिटी पूछी हुई है, और वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है 1 लीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ दी हुई है प्योरिटी की, भाई प्योरिटी है उसका 70%, और तुम्हें डेंसिटी दी हुई है, कहाँ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हम उसको बोलते हैं डेंसिटी, राइट, उसको दी हुई है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, अब तुमसे पूछ रहे हैं मोलैरिटी, निकाल देंगे यार। मोलैरिटी क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपन मोलर मास, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है भाई, देखो 1 दिया हुआ है ना, तो भाई 1 उठा के यहाँ डाल दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मोलर मास तुम्हें दिया हुआ होगा, ये देखो मोलर मास तुम्हें दिया हुआ 98 है ना, तो यहाँ पे 98 डाल दिया। अब जो गेम है असली वो है भाई मास कैसे निकालूं, भाई मास निकालने का डरना नहीं है भाई, मास कैसे निकालना है। अच्छा, एक बात तुम्हें समझ में आती है कि मोलैरिटी अपने को निकालनी थी, हर एक चीज़ है हमारे पास, अगर मास कहीं से आ जाए तो भाई मेरा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई। मास कैसे निकालोगे,
तुम्हें डेंसिटी और वॉल्यूम दी हुई है ना, हाँ जी, तो भाई मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अरे तुमने पढ़ा नहीं है क्या, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपका आ जाएगा, डेंसिटी मेरा आया हुआ है 1.54, तो ये आ गया। और भाई जो वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 लीटर, बट हम इस लीटर को लीटर में नहीं डालते हैं, हम डालते हैं इसको ml के अंदर, है ना। 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो भाई यहाँ पे 1000 आ गया, 1540 ग्राम मेरा मास आ चुका है, ठीक है। अब सुनना, कुछ बच्चे यहाँ पे 1540 ग्राम यहाँ मास में डाल देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज भाई ये लोग बोल रहे हैं कि 70% प्योरिटी है भाई उस मिक्सचर के अंदर, राइट। सो ये जो इतना जो मास आया है मेरे को इसका 70% निकालना पड़ेगा, है ना। अब वही मेरा एक्चुअल मास है जो मेरा H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है एक्चुअली, ठीक है। सो 1540 इंटू 70/100, भाई अरे किसी चीज़ का तुम्हें परसेंटेज निकालना होता है, कैसे करते हो, इंटू 70/100, राइट। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे भाई तुम्हारा आ जाएगा इतना ग्राम, है ना। अब कुछ नहीं करना, इस नंबर को उठा के भाई मास की जगह डाल दो, कर देंगे भाई। जब डाला तुमने भाई तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी 11 मोलैरिटी, सिंपल, समझ गए। यहाँ पे तुम्हें क्या डालना था, 11, समझ गए। आगे चलते हैं यार। कह रहा नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन इज इतना मोल्स, वैल्यू ऑफ एक्सेस। देखो यार एग्जैक्टली, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट सेम टाइप का मैंने आपको सवाल कराया था PYQ हैक के अंदर, है ना। उसमें मैंने आपको टाइप वाइज करा रहा था, है ना, कि भाई टाइप आपका कंबशन है। और देखो सेम सवाल है, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन तुमसे पूछ रहा है, और तुम्हें ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है ना, तुम्हें यहाँ पे ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ था, है ना। बस दोनों चीज़ें ही सिमिलर है। अब मैं आपको बताता हूँ करने कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि चीज़ें डायरेक्टली PYQ हैक के अंदर से आ रही हैं, ठीक है। आप सुनो क्या बोलते हैं, हाँ देखो, अब पहली बात तो ये है ना कि आप ये जो लिखा हुआ है इसको आप पहले रिएक्शन वाइज लिखो, है ना। तो आप रिएक्शन वाइज इसको कैसे लिखोगे, मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे, सुनना, सुनते जाना मेरा आराम से। ये देखो मैंने आपको कभी भी बोला था, है ना, कि भाई अगर कभी कंबशन हो रहा है तो आपको इस चीज़ को पकड़ना है ना। अब देखो यार, अगर मैं इसी चीज़ को, मैं इस इक्वेशन को यहाँ से कॉपी कर दूँ, है ना, और कहाँ गया, मैं यहाँ पे जाके कहीं तो भाई पेस्ट कर दूँ, है ना। तो भाई मेरे को पता है जो मीथेन होता है वो होता है मेरे भाई CH4, है ना। यानी कि मेरा x मेरा हो गया 1 और y मेरा हो गया 4, ठीक है। अब आप x1 और y4 को उठा के जब आप डालोगे कहाँ पर, इस इक्वेशन के अंदर, तुम जैसे ही डालोगे मेरे भाई तुम्हें तुरंत पता है कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारा मन है भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम इसको एज इट इज याद रख लो, इसको एज इट इज याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बता रहा था, ठीक है। आप सुनो, ये हो गया, हाँ। अच्छा, तुम्हें दिया हुआ 81 ग्राम ऑफ वाटर, मैंने कहा सॉरी ये तो नहीं है, सॉरी 22 ग्राम ऑफ CO2 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन पूछे, कर देंगे यार। इसके मोल को मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया, ठीक है। और 22 ग्राम अपने को दिया हुआ है, कर देंगे यार। कुछ नहीं करना, मोल अपन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करो, इतने मोल हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क अपॉन कोएफिशिएंट मेरा 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे भाई, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है भाई। मोल मास मेरे को दिया हुआ है 22 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 44, ठीक है। और आगे मेरे को कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो भाई मेरा यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों को जब तुम इक्वेट करोगे भाई, है ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 अपने को आंसर नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कैसा, सुनना, 10 की पावर -2 के फॉर्म में, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे यार, अपने इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 50, सिंपल, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं, चलो। कह रहे मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। देखो यार, एक मतलब काफ़ी हद तक सेम सवाल है ना। सेम आप ये चीज़ यूज़ करोगे, है ना। आपने इसको यहाँ से कॉपी करा, ठीक है, और यहाँ पे वापस आपने डाल दिया। अब बस डिफरेंस क्या है, उसमें वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हें यहाँ पे मास ऑफ मीथेन पूछ रहा है ना, और यहाँ पे तुम्हें मोल ऑफ मीथेन पूछ रहा है ना। तो भाई सेम हम लोग चीज़ें करेंगे, कैसे करेंगे सुनना। मैंने x ग्राम मान लिया मास ऑफ मीथेन, ठीक है। और तुम्हें CO2 का क्या बोलते हैं, मास दिया हुआ है 22 ग्राम, है ना। हाँ मैंने लिख दिया 22 ग्राम, बहुत बढ़िया। मोल अपॉन कोएफिशिएंट का तुम रेशियो बराबर करो, मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास होता है हमारा 16, कोएफिशिएंट मेरा 1 है, तो भाई यहाँ 1 आ गया। अब CO2 का होता है 22, है ना। 22 क्या होता है बेटा, मास होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 1 आ जाएगा, मतलब सिंपल, जैसे तुमने पहले वाले सम को करा था ना, इस वाले को वैसे ही तुम्हें सिमिलरली करना है। इसको तुम सॉल्व करोगे, है ना। तो तुम्हारे यहाँ से x इक्वल्स आ जाएगा 8 ग्राम्स, सिंपल। यहाँ पे तुम 8 डाल देना, 8 ग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं यार। अब देखो ये थोड़ा सा आसानी है, कर लोगे, सुनना। कह रहे 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब लैंग्वेज वाइज, बाकी तो आसान है। ऐसा कह रहा है भाई कि ये तुम्हारे पास एक प्लेट है ना, और इसके ऊपर ना एक इतनी थिकनेस की एक सिल्वर कोटिंग जड़ी हुई है ना। तो मैंने थोड़ा सा मान लिया बनाया है कि बेटा ये देखो साइड में तुम्हें दिख रहा है सिल्वर कोटिंग, और ऊपर भी सिल्वर कोटिंग है ना। चलो बढ़िया। कह रहा था नंबर ऑफ सिल्वर एटम डिपॉजिटेड ऑन प्लेट आर, है ना। ये बोल रहे हैं कि इस प्लेट के ऊपर ना कितने नंबर ऑफ सिल्वर एटम प्रेजेंट हैं, कितने डिपॉजिटेड हैं वो बताओ। अब तुम सोचोगे भाई साहब ये तो बड़ा तगड़ा सवाल है, अरे बड़ा आसान है, सुनना।
देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए क्या, पहले मैं कुछ जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो दी हुई हैं वो लिखता हूँ। क्या थिकनेस में दी हुई है इतना तो लिख दिया, एरिया दिया हुआ है इतना तो ये लिख दिया, ठीक है। और डेंसिटी तुम्हें दी हुई है, डेंसिटी तुम्हें दी हुई है ये, ठीक है, लिख दी, बढ़िया। अब सुनना, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है ना कि भाई मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल इक्वल्स टू बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए, ठीक है, फिर एन इज व्हाट 6.022 10 की पावर 23 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, बात क्या अपने को ये निकालना है, बिल्कुल निकालना है ना। एन ए की भाई मैंने वैल्यू डाल दी, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, बेटा मोलर मास में दिया हुआ था 100 वाट, तो 100 वाट मैंने मार दिया है ना। अब असली गेम में मास कैसे निकालें, मास निकाल देंगे, आसान है, सुनना। मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हाँ जी होता है, डेंसिटी तेरे को दी हुई है, हाँ दी हुई है भैया 7.9। अब यहाँ पे एक ध्यान से सुनना, डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, है ना। सो मेरे को जो वॉल्यूम है ये मेरे को चाहिए सेंटीमीटर के अंदर ही, है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या सुनना भाई, वॉल्यूम कैसे निकालूँ यार, मेरे को तो थिकनेस और एरिया दिया हुआ है। देखो यार आप बात समझो कि जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट, राइट, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे जो हाइट है हमारी वो हमारी थिकनेस ही हो जाएगी ना यार, है ना, बिकॉज ये इतनी हमारी हाइट हो जाएगी, है ना। मतलब आप समझ सकते हो, इतने तो बड़े हो चुके हो, है ना, कि भाई वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट होता है, राइट, है ना। तो जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी थिकनेस, है ना। अब सुनो ध्यान से, हाँ वॉल्यूम के लिए मैं लिखूंगा दिस, है ना, मैंने इसको उठा के यहाँ पे ये डाल दिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो ये तो मेरा हाइट लिख दिया, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एरिया, है ना। तो भाई एरिया लिया हुआ है ये 0.05 मीटर स्क्वायर, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0.05 मीटर स्क्वायर, बट अब ये गलत है, क्यों, बिकॉज मुझे चाहिए हर एक चीज़ सेंटीमीटर के अंदर, बिकॉज ये जो डेंसिटी है ये मैंने ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, इसलिए मेरे को यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये मुझे चाहिए सेंटीमीटर के अंदर ही, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बेसिकली, है ना। तो मैं क्या करूँगा, सुनना, अबे नीचे हो जा दोस्त, हाँ अब सुनना, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक है ना। अब देखो 0.05 मैंने लिखा, अब देखो 1 मीटर के अंदर, समझे जाना, 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, इंटू आप 100 कर दो और यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो, यानी कि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सो बेसिकली मैंने उठा के 1 मीटर स्क्वायर को लिख दिया 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, और एक्चुअली यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ गए इन चीज़ों को, है ना। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा ये, सिंपल, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो 7.9 है ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, है ना। जैसे कि सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर आपस में कट जाए, ठीक है, समझ गए आई होप। चलो आगे चलते हैं, अपना तुम्हारा ग्राम आ गया 197.5। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, इस मास को उठा के भाई कहाँ फेंकोगे, यहाँ फेंक दो, तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्या, तुम्हें अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हें 10 की पावर 23 के साथ में जो आएगा वो लिखना था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिस येलो थिंग इंटू दिस येलो थिंग, राइट। तो इन दोनों को इंटू करोगे अपना आंसर 11 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर NaOH, फॉर्मूला वेट 40 ग्राम पर मोल है, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 ग्राम ऑफ NaOH इज व्हाट। बड़ा सिंपल है भाई, तुम्हें वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है, मोलैरिटी दी हुई है 3, तो भाई 3 मोलैरिटी दी, बेटा मास में दिया हुआ है, कहाँ गया मास में दिया हुआ है 84 ग्राम, है ना। तो मास में दिया हुआ है 84 ग्राम। अब बहुत आसान है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपन मोलर मास, है ना। अरे भाई मास में दिया हुआ है 84, है ना, मोलर मास में दिया हुआ है 40। अच्छा, वॉल्यूम तुम्हें V निकालना है ना, और मोलैरिटी तुम्हें दी हुई है 3, है ना, तो भाई 3 डाल दिया। अब यहाँ से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा लीटर के अंदर, बट अपने को ये पूछ रहा है इस फॉर्म में, है ना। तो पहले 0.7 को लिखो इस तरह से, जैसे कि तुम्हारा 10 की पावर -1 यहाँ से भाई मैच हो पाए, ठीक है। अब 1 लीटर में होते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। सो बेसिकली 7 × 10 की पावर -1 डेसीमीटर क्यूब। अपना सही आंसर कौन सा आ जाएगा, 7। सिंपल, समझ गए इन चीज़ों को। अरे मतलब कुछ नहीं है, इसको और इसको अगर तुम कंपेयर करोगे भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, चेक कर लो, सिंपल है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे 1 मोल ऑफ PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल ऑफ O3 टू गेट y मोल ऑफ O2, ठीक है। x + y इज व्हाट। बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले आपको एक रिएक्शन आनी चाहिए, PbS + O3 विल गिव यू O2 + PbSO4, ठीक है। अब इसको तुम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो खुद ही, है ना। अब बोल रहा है कि 1 मोल PbS है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रही है। अच्छा एक बात और है ना कि ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रही है ना, इसका बेसिक मतलब यही होता है ना। अच्छा, इस ऑक्सीडाइज बाय x मोल ऑफ O3, है ना, तो भाई ठीक है भाई, मतलब x मोल ऑफ O3 तुम्हारे यहाँ पे आ गया। और सुनना, टू गेट y मोल ऑफ O2, है ना, भाई मैंने यहाँ लिख दिया y,
कह रहे एक्स प्लस वाई कितना होगा, बड़ा सिंपल है, मोल अपन कोएफिशिएंट का तुम्हें रेशियो फिर से वापस निकालना है, कुछ नहीं करना भाई, तुम्हें यहाँ 1 मोल दिया हुआ है 1 मोल डाल दिया, ठीक है, यहाँ 1 दिया हुआ है कोएफिशिएंट के अंदर, तो भाई यहाँ पे तुमने नीचे कोएफिशिएंट की जगह 1 मोल डाल दिया, 1 मोल नहीं 1 डाल दिया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे इसके लिए लिखता हूँ भाई, तो कुछ नहीं है, मोल मेरे को एक्स दिया हुआ है, कोएफिशिएंट मेरा 4 है तो भाई x/4, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को y मोल दिया हुआ है, कोएफिशिएंट मेरा 4 है तो y/4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को बराबर इक्वेट करो, x = 4 आ जाएगा, और इसको और इसको जब तुम इक्वेट करोगे y = 4 आ जाएगा, दोनों का तुम्हें समेशन चाहिए था, कितना हो जाएगा x + y = 8, अपना सही आंसर हो जाएगा 8, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड टू प्रिपेयर एसिटेनालाइट, ठीक है। सबसे पहले आप इस रिएक्शन को लिखो, ठीक है, तो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, एनिलीन आपको पता है ऐसे दिखता है, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है कि आप मतलब मैंने आपको बताया हुआ था कि कैसे लिखना है आपको, है ना, ये दिया होता है। अब जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ नहीं होता भाई, यहाँ से आपका क्या बोलते हैं मतलब इसको ये निकल जाता है भाई, यहाँ से N के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है, और आपका ये जो चीज़ है अकेले रह जाती है, और हम इसको बोल देते हैं CH3COOH, ठीक है, साथ में एक H आता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको बोला गया कि 9.3 ग्राम ऑफ दिस आ गया एक मिनट, हाँ, कह रहा था मास ऑफ एसिटेनालाइट प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। देखो यार कह रहा 9.3 ग्राम है, मैंने कहा ठीक है। अब एसिटेनालाइट का माई मास पूछ रहा है कितना आसान है भाई, इसका x ग्राम मान लो, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना, मोल अपॉन कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर करना है, मोल अपॉन कोएफिशिएंट सॉरी मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है भाई। मास में दिया हुआ 9.3 और मोलर मास तुम फाइंड आउट कर सकते हो भाई, यहाँ से तुम फाइंड आउट जब करोगे तो भाई तुम्हारा 93 आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, तुम्हें N दिया हुआ है, C दिया हुआ है 12 मतलब H दिया हुआ है, और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का दिया हुआ है ना, बाकी तुम्हें ये चीज़ तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। इसको निकालोगे कुछ आएगा, है ना, और यहाँ पे भी आप मोल अपन कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो यहाँ पे, तो भाई मोल मेरा आ जाएगा मास पर मोलर मास, बेटा मोलर मास तुम्हारा 135 आ जाएगा, अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों को जब मेरे दोस्त बराबर रखोगे भाई, है ना, यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा x = 13.5 ग्राम तुम्हारा सही आंसर हो जाए, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अच्छा यानी कि अपना आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा 135, बिकॉज यहाँ पे 10⁻⁻1 में पूछ रहा था, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, कह रहा है अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट मुश्किल नहीं है, सुनना। कह रहा है सैंपल ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 वेटेड 2.21 ग्राम, है ना भाई, क्या है कि भाई तुम्हारे पास ना एक सैंपल है ना, जिसके अंदर CaCO3 और MgCO3 आता है ना। अच्छा एक बात और कि हो सकता है ना तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात पढ़ के ये चीज़ क्लिक ना होती हो कि यार ये सैंपल के अंदर दोनों चीज़ें हैं ना, बट तुम एक बार जब क्वेश्चन को पढ़ते हो ना तब तुम्हें एक बार समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ भाई तुमने यहाँ तक इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब तुम दिमाग लगाओगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई ये बेसिकली एक सैंपल है, इसके अंदर दोनों चीज़ें ही हैं, ठीक है। अब सुनो, कह रहा भाई इसका मास है 2.21 ग्राम, मैंने कहा ठीक है भाई, और इट इज़ इग्नाइटेड मतलब इसमें हमने आग लगाई, है ना, और इग्नाइटेड टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हम लोगों ने इसमें तब तक आग हम लोग लगाते रहे जब तक इसका जो वेट था 1.152 सॉरी जब तक मेरे दोस्त इसका जो वेट था 1.152 ग्राम नहीं रह गया, यानी कि इतने ग्राम से अगर जब तक ये इतने ग्राम तक नहीं हो गया हम लोगों ने इसमें आग हम लोग लगाते रहे, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अंदर की बातें करते हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है, कह रहा था कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज व्हाट, है ना, कि भाई एट दी एंड जब ये 1.152 ग्राम रह गया तो भाई CaCO3 और MgCO3 कितने कितने ग्राम बच गए बताओ भाई, कर देंगे, बहुत आसान है, सुनते जाना। देखो दोनों के लिए मतलब मैं जब आप दोनों को इग्नाइट करोगे एक ही साथ में, है ना, सो दोनों के लिए अलग अलग रिएक्शन होंगी। यहाँ पे CaCO3 जब आप हीट करते हो तो CaO और CO2 के साथ में टूट जाता है, और MgCO3 को जब आप हीट करते हो तो MgO और CO2 आता है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप CaCO3 का जो मास है अगर आप उसको x मान लो अभी के लिए, अरे मेरे लिए मान लो x है, ठीक है। सो MgCO3 का कितना मास हो जाएगा 2.21 - 6, अरे भैया क्यों हो जाएगा, अरे मेरे भाई बिकॉज अगर इन दोनों का मिक्सचर जो है उसका मास 2.21 ग्राम है ना, तो भाई CaCO3 का मैंने x मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा 2.21 - 6 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब हाँ ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब अपने को निकालना है मोल अपन कोएफिशिएंट का रेशियो, बड़ा सिंपल है। देखो यार मोल इक्वल्स टू भाई क्या होता है मास अपन मोलर मास, बेटा मास हमारा x ग्राम हमने माना था, है ना, और तुम्हें मोलर मास CaCO3 का दिया हुआ है, देखो चेक करो, ये देखो, ठीक है 100, बहुत बढ़िया, ये हो गया, है ना। अब आप CaO का निकाल लो यार, है ना। ओके सो भाई CaO का हम लोग कैसे निकालेंगे, मास अपन मोलर मास, भाई मैंने बोला कि ठीक है इसके मास को तुम बोल दो वेट, ठीक है, तो वेट अपन 56, ठीक है, बिकॉज CaO का आप निकालोगे 56 आता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों को जब बराबर करोगे ना क्या होगा, वेट ऑफ CaO तुम्हारा आ जाएगा x अपॉन 100 × 56, ठीक है। अब रुको, वेट ऑफ CaO, अब आप एक बात समझो कि
हो सकता है ना किसी बच्चे को ऐसा लगे कि भैया वो सारी बातें ठीक है, हमने वेट ऑफ CaO क्यों निकाल दिया, हमने ऐसा क्यों करा कि हम लोगों ने वेट ऑफ CaO निकाल दिया, है ना। तो अभी बात समझो, है ना, कि जितना भी यहाँ पे कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, सॉरी जितना भी यहाँ पे कैल्शियम है वो कहाँ से आ रहा है, वो भाई आ तो सारा का सारा कैल्शियम यहीं से रहा है ना यार, है ना। सो मुझे नहीं पता, सुनना, मुझे नहीं पता कि आखिरी में ये कितना बच जाएगा, है ना। बट अगर मैं किसी तरह से ये निकाल पाऊँ कि ये वाला जो CaO है कितना बना, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि यार ये वाला कितना खर्च हुआ, है ना। सो भाई मैं बेसिकली वेट ऑफ CaO निकाल रहा हूँ, राइट। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट आसान है ना। बिकॉज लेट्स से कि अगर ये 10 ग्राम था, है ना, तो भाई 10 ग्राम के अंदर लेट्स से 2 ग्राम CA था और CO3 था हमारा 8 ग्राम, है ना। सो बेसिकली यहीं से तो ये कार्बन यहीं से तो आया है मेरे भाई, राइट। तो मेरा CA अगर यहाँ पे 2 ग्राम है, मतलब अगर मैंने फाइंड आउट करा कि भाई मेरा CA कितना आ रहा है, भाई तुम्हारे यहाँ पे अगर 2 ग्राम आया, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि भाई यहाँ पे जो CA है कितना यूज़ हुआ होगा, 2 ग्राम यूज़ हुआ होगा। समझ में आ रही है बातें, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, वेट ऑफ CaO मैंने निकाला, अभी समझ में आएगा, डरो मत, अगर समझ में नहीं आई मेरी बात अभी आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ। सेम प्रोसीजर मैं करूँगा MgCO3 हीट के साथ MgO + CO2 के साथ में। कैसे करूँगा सुनना, इसका मेरे पास मास है, हाँ। सो मोल ओपन कोएफिशिएंट, ठीक है भाई, मास अपन मोलर मास होता है, अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मास अपन मोलर मास, है ना। मोलर मास तुम्हें MgCO3 का तुम्हें दिया हुआ, चेक करो 84, राइट, बहुत बढ़िया। सो मास अपन मोलर मास दोनों में कोएफिशिएंट तो भाई 1 है ही, तो भाई नीचे 1 आ जाएगा, है ना। और MgO के लिए हमारा जो मोल होगा वो होगा वेट अपॉन 40, बिकॉज MgO का जो वेट होता है 40 होता है, सिंपल, ठीक है। अब दोनों को तुम इक्वेट करोगे भाई, है ना, तो यहाँ से तुम्हारा वेट ऑफ MgO आ जाएगा ये, ठीक है। अब सुनना, दोनों का जो वेट, समझा ना, दोनों का जो वेट है वही मिलाकर, सुनना, वही मिलाकर तो तुम्हारा ये 1.152 ग्राम रह गया ना यार। आप समझ नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये CO3 का हम निकाल रहे हैं, नहीं मेरे भाई, आपने जब इसको हीट करा, है ना, सो ये टूटा किसके अंदर, CaO और CO2 के अंदर, है ना। भाई CO2 तो उड़ गई ना, अपने हाथ में क्या बचा, CaO बचा, है ना। सो भाई जो मास ये बचा है 1.152 ग्राम, ये किसका बचा है मेरे भाई, CaO का ही तो बचा है। अरे सिंपल है कि नहीं, हाँ ना बोलो यार। सिमिलरली गोज फॉर दिस वन, है ना, कि भाई MgCO3 को मैंने हीट करा, CO2 उड़ गई, MgO मेरे हाथ में बचा, समझ पा रहे हो। तो भाई ये 1.152 ग्राम MgO का है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, है ना, सो दोनों का जो वेट है उसको मिला के भाई मेरा क्या आना चाहिए, 1.152 ग्राम आना चाहिए, राइट। दोनों को मैं मिलाऊंगा, दिस प्लस दिस विल गिव यू दिस, है ना। यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, एक्स तुम्हारा आ जाएगा 1.1886, है ना। अब यहाँ पे गेम है, कोई बच्चा होगा उसका इतना आया, वो मार के आ जाएगा कि हाँ भाई 1.1866 हमारा आंसर सही है और हो गया, ठीक है। बट एक बात समझिए, ये एक्स है, ये एक्स आया तुम्हारा वेट ऑफ CaCO3, अरे भाई क्योंकि हम लोगों ने वेट ऑफ CaCO3 को एक्स माना था ना, ये देखो चेक करो, है ना। ये तो मेरा वेट ऑफ CaCO3 आया, है ना। मेरे को वेट ऑफ MgCO3 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करो, 2.21 - x, ठीक है। तो जब मैंने करा तो 2.21 - x हो जाएगा मेरा इतना। अब ज़रा चेक करो कि भाई CaCO3 1.886 होगा और MgCO3 होगा 1.0214, ज़रा चेक करते हैं कहाँ गया, 1.187 और अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1.023 आ रहा है, हमारा ए आंसर ही सही है। समझ गए, छोटी छोटी सी बातों का, ठीक है। सो विद दिस हमारे पास 10 सवाल थे आज मूल कॉन्सेप्ट का, और हम लोगों ने आई थिंक बढ़िया से आपको समझा दिया, ठीक है। अब जाके और सवाल लगा सकते हो उसके, ना, मतलब और अलग अलग ईयर्स के, बिकॉज ये इसके तो मैंने करा दिया, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।